हे बच्चा पार्टी, कैसे हो बेटा आप सब लोग? आई होप सब अच्छे हैं, सब ठीक हैं, सब मज़े में हैं। आज की इस वीडियो में हम कुछ पर्टिकुलर वर्ड मीनिंग्स जानेंगे जो इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। आप लोगों को इंग्लिश आती हो ना आती हो, लेकिन इनके अगर वर्ड मीनिंग्स अगर आपको आते हैं कि हाँ इसका मतलब ये होता है, तो आप कुछ भी एटलीस्ट सामने वाला कुछ बोल रहा है तो आपको वो समझ आ जाएगा कि इसका मतलब ये है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स रहने वाले हैं, तो ध्यान से उस वीडियो को देखिएगा और हो सकेगा तो इसको कहीं पर भी नोट कीजिए। अगर माइंड में फिट कर सकते हो तो दिमाग में फिट कर लो, क्योंकि ये जो वर्ड्स हैं ये हमेशा सुनने में आते हैं, ये हमेशा ऐसे वर्ड्स हैं जिनको आप यूज करते हो, ठीक है, डेली बोलचाल वाली भाषा में। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड जो आ जाता है वो होता है व्हाट। क्या होता है? व्हाट। व्हाट का मतलब क्या होता है? सबसे पहली चीज ये है कि आपको अपनी प्रोनाउंसिएशन जो है वो इम्प्रूव करनी है, क्योंकि आपकी प्रोनाउंसिएशन अगर सही होगी ना तो सामने वाले पर अच्छा इम्पैक्ट डलता है। ठीक है, अदरवाइज जैसे कि कई लोग जो है स्कूल को क्या बोल देते हैं? स्कूल बोल देते हैं। इसके अलावा में कई जो है वो एम को क्या बोलते हैं? यम बोलते हैं। उनके रीजनल टोन है तो इसलिए कई बार ऐसी गलतियां हो जाती हैं। अदरवाइज कई बच्चों को स्कूल में यही पढ़ाया जाता है, एम को यम। इसके अलावा में बहुत सारे शब्द ऐसे हैं, तो इनको इम्प्रूव करोगे तभी आपकी प्रोनाउंसिएशन अच्छी होगी, और अच्छी होगी तभी आपकी इंग्लिश अच्छी होगी। ठीक है, सबसे फर्स्ट वर्ड इज व्हाट। व्हाट का मतलब क्या होता है? क्या। WHAT। ठीक है, तो WHAT व्हाट। व्हाट मतलब क्या, जैसे बोलते हैं ना व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो, तो वहां पर उसको क्या बोलेंगे हम? व्हाट। व्हाट मतलब क्या। सेकंड वर्ड, आपने वर्ड बहुत बार सुना होगा, आई नो। सेकंड वर्ड आ जाता है वेयर। वेयर का मतलब होता है कहाँ। वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो। बोलते हैं ना भाई कहाँ जा रहा है तू, वेयर आर यू गोइंग। सो WHERE, दिस इज व्हाट। ठीक है, वेयर, सॉरी। उसके बाद में थर्ड नंबर पे आ जाता है वाई। वाई मीन्स WHY। तो WHY को हम सिंपली प्रोनाउंस क्या करते हैं? वाई। तो वाई मतलब होता है क्यों, आप क्यों रो रहे हो। वाई आर यू क्राइंग। क्राई मतलब रोना होता है, तो आप क्यों रो रहे हो, वाई आर यू क्राइंग। ठीक है, फोर्थ वर्ड आ जाता है हाउ। ठीक है, 10 वर्ड्स करेंगे हम सिर्फ। तो फर्स्ट वर्ड, उसके बाद आ जाता है फोर्थ वर्ड हाउ। हाउ मतलब होता है कैसे, HOW, हाउ। इसके बाद एक और नेक्स्ट आ जाता है हु। बहुत सारे बच्चों को हु और हाउ में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है, वो हाउ को हु और हु को हाउ बोल देते हैं, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। हाउ HOW होता है और हु WHO होता है। ठीक है, हु का मतलब कौन होता है और हाउ का मतलब कैसे होता है। हाउ मतलब कैसे, HOW हाउ। बोलते हैं ना आप कैसे हो, हाउ आर यू, आप कैसे हो, हाउ आर यू, इस तरीके से बोला जाता है। एंड हु का मतलब कौन होता है, WHO। हु मतलब कौन, हु आर यू, आई डोंट नो यू, आप कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानता, हु आर यू, आप कौन हो। ठीक है, देन उसके बाद में 6 के बाद 7 नंबर पे अगर आ जाए तो इसके अंदर आता है व्हेन। व्हेन मीन्स कब, WHEN, व्हेन। व्हेन मतलब होता है कब। तो कब के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? इसके लिए हम बोल सकते हैं व्हेन यू गो टू स्कूल, आप स्कूल कब जाते हो। ठीक है, आप स्कूल कब जाते हो, व्हेन यू गो टू स्कूल। व्हेन मतलब कब। मैं एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ ताकि आप लोगों के माइंड में फिट रहे, क्योंकि क्या होता है कि कई बार हमें कोई एग्जांपल देके कुछ बताता है तो वो चीज़ हमारे माइंड में लंबे टाइम तक कैद रहती है। अगर आप ऐसे ही वर्ड्स में धीरे धीरे वर्ड्स की सीरीज लेकर आएंगे, आप इन वर्ड्स को याद करेंगे ना तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। और कई वर्ड्स आपको नो डाउट आते भी होंगे, लेकिन और अच्छे से करना है हमें। ठीक है, उसके बाद कुछ और अलग अलग वर्ड्स हैं, जैसे कि आ जाता है विच। विच का मतलब होता है कौन सा। ठीक है, कौन सा, कौन सी। विच का प्रोनाउंस ऐसे ही करते हैं विच, और इसकी स्पेलिंग होती है WHICH, विच। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर आ जाता है जो नॉर्मल आपने वर्ड सुने भी होंगे, दिस, दैट। दिस का मतलब और दैट का मतलब, और आपने इसी से मिलते जुलते और दो शब्द सुने होंगे, दैट इज दीज एंड दोज। अब मैम यहाँ पर दोनों में फर्क क्या है? फर्क बच्चे ये है कि दिस और दैट का जो साउंड है वो छोटा है, दिस दैट, बट दीज और दोज का जो साउंड है वो काफी लंबा है, दीज दोज। ठीक है, ये कब यूज होते हैं? दिस और दैट का मतलब होता है यह और वह। ठीक है, दिस मतलब यह, दिस इज माई बुक, यह मेरी बुक है, यह मेरी किताब है। दैट, दैट मतलब वह, दैट इज माई बुक, तो वह मेरी किताब है। तो वह मतलब वो कहीं और है और हम उसको बोल रहे हैं। दिस मतलब हमारे सामने कोई चीज है। ठीक है, बट इसके अलावा दीज और दोज में क्या डिफरेंस है मैम? दीज और दोज यूज होते हैं प्लूरल के लिए। अब प्लूरल क्या होता है? प्लूरल होता है ज्यादा, और सिंगुलर क्या होता है? सिंगुलर होता है कम। तो दीज मतलब
ये, ठीक है। और दोज मतलब वे, ठीक है। तो दीज का मतलब ये, दोज का मतलब वो, वे नहीं, वे तो दे हो जाता है, दे भी अगर अभी भूल गई हूं मैं, दे का मतलब होता है वे, ठीक है। दे आर गोइंग टू स्कूल, वे स्कूल जा रहे हैं, दे मतलब वे, दे को हम स्पेलिंग में क्या लिखेंगे, THEY, ओके। दे मतलब वे, दिस, दैट, दीज, दोज, मतलब ये मतलब दीज का मतलब ये, दोज का मतलब वो, और दोनों ही साउंड यूज होते हैं प्लूरल में, प्लूरल मतलब ज्यादा में, ठीक है। तो आई होप डाउट नहीं रहेगा, इन वर्ड्स की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, और हो सकेगा तो कमेंट बॉक्स में मुझे आपने जितने वर्ड्स मैंने अभी करवाए उसमें से 3-4 वर्ड्स के अपने आप से सेंटेंस बनाइए और मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, ओके। इसके अलावा मैं टेलीग्राम पर, फेसबुक पर, इंस्टा पर, सब तरफ मैं अवेलेबल हूँ, तो आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं, ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट न्यू वर्ड्स के साथ जल्दी मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।